मैं वहाँ से वहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे कि अभी मैं चले गया लेट फ्रंट व्यू में या फिर टॉप व्यू में, कोई व्यू में, 2D का व्यू में। हम लोग यहाँ पे शेप्स में जाते थे, यहाँ पे जो है लाइन सर्कल रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए प्रोसीजर क्या था? जब हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे थे, आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, हम चाहें तो डायरेक्टली इसको क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लिक करने से भी क्रिएट होता है। अगर हम लोग डायरेक्टली लाइन में क्लिक कर देते हैं, देन इस तरह से क्लिक क्लिक करते जाते हैं, तब भी जो है लाइन्स क्रिएट हो रहा है। स्किप कर देते हैं इसको अगर आपको स्ट्रेट बनाना है तो हम लोग शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं, सो दैट कि ये इस तरह से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली खाली मूव करेगा। माउस छोड़ देंगे तो किसी भी एंगल में ये मूव कर सकता है। कोई इस तरह से हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं। तो बेसिकली लाइन क्या है? लाइन एक इरिटेबल स्प्लाइन है। इसका मतलब क्या है? आपको मॉडिफाई में जाना होगा। इसको अगर आप एक्सपांड करते हैं, ये जो लाइन को एक्सपांड करते हैं, तो आपको मिलेगा वर्टेक्स, सेगमेंट एंड स्प्लाइन। तो वर्टेक्स का मतलब हो गया, इसका एक एक जो वर्टेक्स है उसको हम लोग सिलेक्ट करके मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे कि मूव का कमांड लेकर के मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मूव का कमांड लेकर के मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अगर मैं सेगमेंट मोड में चले जाता तो एक एक सेगमेंट को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। एसपी लाइन मतलब इस टोटल को हम लोग क्लिक कर सकते हैं, एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं जितना कनेक्टेड है। कि मान लीजिए मैं एक सेगमेंट को डिलीट कर दिया, ये पूरा तो एक ही एडिटेबल स्प्लाइन है स्टिल। अगर मैं अभी स्प्लाइन मोड में जाता हूँ तो जितना कनेक्टेड है खाली उतना ही सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी इसका कनेक्शन को हमने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास दो, ठीक है उसको देखते हैं जस्ट। ओके, उसके बाद लेट मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसको मैं डिफॉर्म करना चाहता हूँ, इसका शेप को मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। तो हम लोग मॉडिफाई में जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन नहीं मिलता है। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन का काम करेंगे। इसमें इसको पहले हम लोग कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर देंगे। जैसे सिलेक्ट, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। जैसे हम लोग इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर देते हैं, फिर इसको अगर हम एक्सपांड करते हैं तो आपको मिलेगा वर्टेक्स, सेगमेंट एंड स्प्लाइन। फिर अगर मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ तो ये सभी पैरामीटर्स में चेंजेस कर सकते हैं हम लोग। सेम वे में आप अलग काफ़ी सब कुछ बना के उसको एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग किए थे, मान लीजिए ये एक एडिटेबल स्प्लाइन है, सर ये एक शेप है, ये एक शेप है, यहाँ पे और एक शेप है। ओके, तो ये सब तो हम लोग एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी शेप को हम लोग एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लाइन से कुछ ड्रॉ किए थे, लाइक इस तरह से कुछ एंगल ड्रॉ किए थे। तो आज हम लोग पार्ट बाय पार्ट जो है, जैसे कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट करने के बाद, लाइक अगर हम लोग वर्टेक्स मोड में जाते हैं कि सेगमेंट में जाते हैं कि स्प्लाइन में जाते हैं, इसमें जाने के बाद कैसे चेंजेस कर सकते हैं वो देखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे वर्टेक्स मोड में चले जाता हूँ, तो हम लोग वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एडिटेबल स्प्लाइन करने के बाद हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स, सेगमेंट, स्प्लाइन में चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ताकि हम लोग ये वर्टेक्स मोड में सबको काम करेंगे, सबके साथ हम लोग काम करेंगे। कोई बताएंगे क्या? मैंने अटैच का कमांड बताया था क्या? कोई बताएंगे? मैंने नहीं सर। अटैच का, नहीं सर। चलो, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। तो एक कमांड अभी कर लेते हैं सर। पहले। ये सर एडिटेबल स्प्लाइन के अंदर जो आप करवा रहे हैं हम्म। उसमें खाली मूव हो सकता है क्या? कॉपी भी हो सकता है या फिर वो हो सकता है अलग अलग हाँ रोटेट देखते हैं ऐसा कुछ? देखते हैं देखते हैं, कुछ बना लेंगे ना, ठीक है, तो समझ में ठीक आ है। जाएगा। पहले हम लोग ठीक टूल है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये टूल ओवर होने के बाद हम लोग जब मॉडलिंग स्टार्ट कर लेंगे, मतलब कुछ मॉडल बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। जी, तो एक यहाँ पे एक कमांड उसको कर लेते हैं थोड़ा सा, ये शायद तक मैं भूल गया फिर पता नहीं। ओके, कि कल टाइम नहीं हुआ।
एक कमांड है अटैच का कमांड, इसको थोड़ा सा कॉपी में लिख लीजिए। अटैच, अटैच में होता क्या है? ओके देखिए, जब हम लोग मान लीजिए ये रेक्टेंगल है और यहाँ पे एक सर्कल भी है, ठीक है, और लेट मैंने इस तरह से आर्क पे एक ड्रॉ किया, तो इसमें से ये जो रेक्टेंगल को मैंने कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर दिया है, कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर दिया है। तो जब मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ तो ये जो रेक्टेंगल का वर्टेक्स को मैं चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन देखिए सर्कल सिलेक्ट नहीं हो रहा है या फिर जो आर्क है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हम लोग साइड में एक लाइन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए अगर मान लीजिए मैं साइड में लाइन लाइन भी एक बना लेते हैं हम लोग। अभी ये जो रेक्टेंगल एक एडिटेबल स्प्लाइन था, इसको सिलेक्ट करके मैं चले जाता हूँ वर्टेक्स मोड में। अब किसी का भी वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों को कनेक्ट करके कुछ एक ड्राइंग बनाने के लिए, दोनों को कनेक्ट करके कुछ मॉडल बनाने के लिए, तो हमको इसका भी वर्टेक्स को एक्सेस करना होगा। तो जब आपको एक एडिटेबल पॉली एक जो एडिटेबल स्प्लाइन रहता है, जैसे ये एडिटेबल स्प्लाइन के साथ आपको और एक ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट इन द सेंस आपको ऐड करना चाहते हैं, एक ग्रुप में इसको ऐड करना चाहते हैं। अभी ये एक एडिटेबल स्प्लाइन है, ये नहीं है, इसके साथ ये अटैच नहीं है। तो इसको अटैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको एक एडिटेबल स्प्लाइन को सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट ऑन एडिटेबल स्प्लाइन। फिर आपको ये जो प्रॉपर्टीज में, मतलब यहाँ पे जो पैरामीटर्स आता है, इसमें थोड़ा सा सर्च करना होगा, देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे अटैच का एक ऑप्शन। अटैच में क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देंगे, अटैच को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देंगे, तो ये भी अभी देखिए इसका वर्टेक्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अटैच को बंद कर देते हैं, इसका इसका जो वर्टेक्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, साइमल्टेनियसली मैं इसका वर्टेक्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन इस सर्कल को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम ग्रुप में नहीं है। तो जिसको जिसको आपको सेम ग्रुप में रखना है उसको हम लोग क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। जिसको हमको सेम ग्रुप में रखना चाहते हैं उसको हम लोग अटैच कर देंगे। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, जैसे कि आप एक एडिटेबल स्प्लाइन को आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, पहले एक एडिटेबल स्प्लाइन को आपको सिलेक्ट करना होगा। कोई भी एक एडिटेबल स्प्लाइन, देन आपको मॉडिफाई में जाना है, यहाँ पे आपको अटैच में क्लिक करके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। और जैसे ही आपका काम हो जाता है या फिर जिसको अटैच करना करना था उसको अटैच करने के बाद अटैच को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो गलती से कुछ भी अटैच हो सकता है इसके साथ, तो हम लोग अटैच को बंद कर देंगे। तो मैं पहले कुछ आपको बना के दिखा देता हूँ, एक सिंपल सा मॉडल कुछ आपको बना के दिखा देता हूँ, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम लोग ये सब चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। सर अटैच चालू करके फिर बंद कर देना है? हाँ मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ। तो पहले मैं एक सिंपल सा एक मॉडल बना रहा हूँ, आपको पहले देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी का जो कमांड्स है उसको करेंगे। लेट अभी हमको इस तरह से ग्रिल का डिज़ाइन बनाना है। मैं इसका सारा प्रोसीजर आपको बता दूंगा कि कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, कैसे बनाएंगे। ओके, कैसे बनाएंगे ये मैं आपको एक एक बता दूंगा। जी पंकज जी कुछ बोल रहे थे क्या? पूछ लिया सर मैंने ओह आपसे। ओह सॉरी सॉरी, हाँ पूछ लो, जस्ट बता देते हैं आपको क्यों हम लोग अटैच बंद करेंगे। ओके, तो अभी मैं क्विकली इसको बना देता हूँ, लेकिन आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, उसका मैं पूरा प्रोसीजर आपको बता दूंगा कि वो जो ग्रिल का डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। मैं अभी खाली आपको पिक्चर सेंड करके रख देता हूँ, थोड़ी देर के आपको दिख जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है या फिर हम उसको कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अभी इसको बनाने के लिए काफ़ी सारे कमांड्स हैं, तो अभी मैं इसको ऐसे ही खाली बना देता हूँ, आप खाली देख लो, ठीक है, क्विकली मैं खाली एक बार बना के दिखा दिखा रहा हूँ अभी। तो मैं एक प्लेन बना दे रहा हूँ जहाँ पे कि वो टेक्सचर को ऐड करूँगा मैं। फिर वो जो पिक्चर है उसको मैं 3ds मैक्स में ले आया हूँ यहाँ पे। ये कुछ मैं कमांड्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बताऊँगा धीरे धीरे ये सभी क्या है।
ठीक है, इसको मैं किस तरह से, तो इस तरह से मेरे पास एक रेफरेंस पिक्चर आ गया। तो अभी हम लोग जो कमांड्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग लाइन से, मैं क्या करूँगा यहाँ पे लाइन का यूज़ करके यहाँ पे इस तरह से जो कर्व क्रिएट हुआ है, जो कर्व एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसको मैं बनाऊंगा आगे जाके। अभी हम लोग कुछ देर में ही पढ़ेंगे ये जो टूल्स, जैसे इस तरह से मैंने कुछ बनाया, तो फिर हमको इसको कर्व करना होगा। कल हम लोग जो कर रहे थे बेजियर एंड बेजियर कॉर्नर, उसका यूज़ करके जो है, उसका यूज़ करके जो है मैं इसको इस तरह से कर्व बना सकता हूँ। अभी जैसे कि इसमें ये जो डिजाइन है मैं इसको बना रहा हूँ। देखिए पहले लाइन से था, ओनली लाइन लाइन था, कॉर्नर था, इसको मैं बेजियर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इधर से कर्व बना रहा हूँ इसको। ये एक साइड बन गया है। तो ये जो स्प्लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ फंक्शन है मिरर बोल के, हम लोग आगे जाके जस्ट करेंगे। मैं इसको मिरर कर दिया। मिरर करने के बाद ये दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल पकड़ के इसको साइड में कॉपी कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके जो हम लोग करते हैं, सर कॉपी, इसको शिफ्ट प्रेस करके ये चारों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ कॉपी कर दिया। ये हो गया ऊपर का जो डिजाइन है। फिर से मैं लाइन का स्ट्रक्चर ले जाता हूँ। ये तो एक सर्कल होगा, तो सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे एक, इस तरह से एक सर्कल ले जाते हैं। इसको मूव करके लगभग मैं मिडिल में रख लेता हूँ। ओके, इसको भी कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर देते हैं। देन इसका वर्टेक्स को थोड़ा सा इस तरह से, ओके। ये तो खाली एक ही सर्कल बना है, तो इसको हम लोग शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर दिए, कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट किया, अगेन शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ में रख लेता हूँ। नीचे में और एक डिजाइन है, इसको हम लोग लाइन से ही बनाएंगे, लाइन। तो अभी आपको आई थिंक ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे ही हम लोग ये टूल्स खत्म कर लेते हैं, आप ये डिजाइन बना लोगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ये बनाने के बाद राइट क्लिक या फिर एस्केप, एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं फिर से बेजियर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सबको हम एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है एक एक पॉइंट को मैं इस तरह से करके फिर इसमें चेंजेस करूँ, क्योंकि सबको अगर हम एक ही बार में चेंजेस कर लेते हैं तो जो सेफ है उतना अच्छा दिखता नहीं है। बहुत बहुत ही ज़्यादा सब कुछ चेंज हो जाता है, फिर एक एक करके फिर चेंज करना होता है। मैं इस तरह से बना लेता हूँ। आप एक साथ सबको सिलेक्ट करके सही पॉइंट को सिलेक्ट करके बेजियर बना सकते हैं। देन एक एक पॉइंट को क्लिक करके इस तरह से चेंजेस भी कर सकते हैं। तो सर डिजाइन कैसा अच्छा दिखाई देगा, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको किस तरह से स्मूथ करके लेके जा रहे हैं। जैसे एक साइड बन गया, इसको अभी मैं अगेन मिरर का एक ऑप्शन है, सो हम लोग इसे मिरर कर देते हैं। इसको भी कंट्रोल पकड़ के सिलेक्ट किया, इसको साइड में कॉपी कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके ये चारों को सिलेक्ट किया, इसको नीचे की तरफ मिरर कर दिया। नीचे की तरफ मिरर का ऑप्शन है, नीचे की तरफ मिरर एंड कॉपी कर दिया, नीचे की तरफ मूव कर देते हैं। फिर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, आउटसाइड में एक रेक्टेंगल है। आउटसाइड में एक रेक्टेंगल है, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और कुछ लाइन्स यहाँ पे मिडिल पे जो है कुछ लाइन्स हैं। तो हम लोग शिफ्ट प्रेस करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि वो सीधा हो जाएगा। क्लिक, राइट क्लिक कर दिया, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, कॉपी, साइड में कॉपी कर लेते हैं। तब इसका जो लेआउट है, लेआउट मैंने बना लिया है। ये पिक्चर को अगर मैं साइड कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा, लाइन से जो है मैंने लेआउट बना लिया है। लेकिन ये देखिए ऊपर का ये और ये एक एडिटेबल स्प्लाइन है, जिसको हम लोग बनाए थे, एडिटेबल स्प्लाइन बनाए थे।
फिर ये जो सर्कल है ये अलग से एक एडिटेबल स्प्लाइन है, अंदर में ये फिर इस तरह से जो कर्व है ये आपका एडिटेबल स्प्लाइन है, आउटसाइड में एक रेक्टेंगल है और मिडिल में आपका लाइंस लाइंस एंड लाइंस है। तो सबको मुझे क्या करना होगा, एक सिंगल ग्रुप में लाना होगा। तो सिंगल ग्रुप में कैसे लाएंगे, कोई भी एक एडिटेबल स्प्लाइन में सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे जाएंगे अटैच में, अटैच में क्लिक करेंगे और इसके साथ जिसको इसको अटैच करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसके साथ ये सर्कल को और अंदर का जितना पोर्शन उसको मैं अटैच करना चाहता हूँ, ये अटैच हो गया। फिर मैं अटैच को बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ, अटैच को अगर डिसलेक्ट नहीं करता हूँ तो गलती से और जिसको क्लिक करूँगा वो अटैच हो जाएगा। तो ये अंदर का पोर्शन देखिए अभी एक साथ सब कुछ सिलेक्ट हो रहा है। फिर बाहर का ये मतलब ये जो लाइन को सिलेक्ट करके, ये तो ऑलरेडी एडिटेबल स्प्लाइन है, फिर से मैं अटैच में चले जाता हूँ और इसमें मैं आउटसाइड के रेक्टेंगल, इनसाइड का लाइन और एक लाइन को सिलेक्ट करके अटैच को बंद कर देते हैं। मतलब बंद मतलब इसको फिर से क्लिक कर देते हैं, ये स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ हम इस तरह से अटैच कर सकते हैं, सबको अलग अलग हम लोग अटैच कर सकते हैं। इधर हम आपका खाली 2D का ड्राइंग बन गया, इधर ओनली खाली 2D का बन गया है। फिर इसको हम लोग 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि मान लीजिए मैं अंदर का जो लाइन है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन है मॉडिफाई में रेंडरिंग, एनेबलिंग व्यू पोर्ट एनेबलिंग रेंडर, इसको ऑन कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका, इस तरह से 3D में कन्वर्ट हो गया, बस एक सिंगल क्लिक से जो मैंने लाइन से जो बनाया था वो 3D में कन्वर्ट हो गया। अब ये सर्कुलर शेप का है, रेडियल है यहाँ। आउटसाइड में जो लाइन्स हैं इसको मैं रेक्टेंगुलर टाइप का बनाना चाहता हूँ, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे में इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल टाइप का ले जाते हैं। इस पर थोड़ा सा थिकनेस कम कर देते हैं, थिकनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका विड्थ और थिकनेस थोड़ा सा कम कर देते हैं, जैसे कि लगेगा ये प्लेट जैसा, इसलिए इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो थिकनेस हम लोग कम कर देते हैं। तो पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे एडिटेबल स्प्लाइन से एक लाइन बनाए, फिर इसको कॉपी करते गए, फिर जिसको सेम ग्रुप में रखना है, इसको मैंने सेम ग्रुप में रखा था इसलिए सबका प्रॉपर्टी एक साथ चेंज हो रहा है। ये आउटसाइड का जो लाइंस रेक्टेंगल और लाइंस को मैंने सेम ग्रुप पे रखा था तो इसका प्रॉपर्टी एक साथ चेंजेस हो रहा है। तो इस तरह से हमको करके रखना पड़ेगा। तो ये होगा आपका एडिटेबल स्प्लाइन का एक छोटा सा यूज। तो सर्कल के बीच में लाइन कट होती है उसमें। हाँ वो कट करेंगे, वो बाद में थोड़ा सा, अभी और नहीं दिखाएं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं अभी, तो ये कैसे बनाएंगे वो समझ में आ जाएगा। तो ये ड्राइंग आप जो लाए वो जेपीजी मोड में से लाए, कोई भी हाँ सिलेक्ट कर हाँ लिया? हाँ हाँ हाँ, मैं वो बता दूंगा आपको, पूरा प्रोसीजर लिखा दूंगा कैसे बनाते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर है ये मैं आपको दे दूंगा। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं वर्टेक्स से। अटैच का भी काम हो गया, अटैच कैसे करते हैं वो हो गया। तो हम लोग अभी देख लेते हैं, जैसे हम लोग लाइन से कुछ ड्रॉ किए, तो यहाँ पे लेट में कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, ये कुछ ड्रॉ हो गया, देन साइड में और कुछ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो इसको सिलेक्ट करके, तो एक लाइन है स्प्लाइन है, हम लोग चलते हैं मॉडिफाई वर्टेक्स मोड। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि हम लोग वर्टेक्स में क्या कर सकते हैं, एक कॉर्नर में बेजियर पे या फिर बेजियर कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीजर क्या है, आपको जो एडिटोरियल स्प्लाइन में जाना है, आपको वर्टेक्स मोड में जाना है, राइट क्लिक करके इसको आपको कॉर्नर बेजियर या फिर बेजियर कॉर्नर में कन्वर्ट कर देना है। तो किसी को सिलेक्ट करके, किसी को जैसे मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, राइट क्लिक, यहाँ पे आपके पास मिल जाते हैं ऑप्शन कॉर्नर बेजियर एंड बेजियर कॉर्नर।
तो ये अभी ऑटोमेटिकली कॉर्नर सिलेक्टेड है, इसलिए आपको ये 90 डिग्री में दिखाई दे रहा है। देखिए 90 डिग्री में या फिर कुछ एंगल में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जैसे कुछ एंगल में कॉर्नर है। तो इसको सिलेक्ट करके आपको करना होगा बेजियर। जैसे ही बेजियर में क्लिक कर देते हैं तो एक इस तरह से आपको एक लाइन दिख जाता है जिसका 2 अलग अलग ग्रीन कलर का पॉइंट्स मिल जाता है आपको। बेसिकली ये पॉइंट में क्लिक करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करके इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं और इसको मूव भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ तो इसको मूव भी कर सकता हूँ कहीं। ये होगा आपका बेजियर का काम, जो कि इस तरह से इसको कर्व बना देता है। और एक हो गया राइट क्लिक, बेजियर कॉर्नर। बेजियर कॉर्नर, बेजियर कॉर्नर में क्या होता है, इसमें 2 तरह का आपको टेंजेंट लाइन आ जाएगा और बेजियर लाइन आ जाएगा। दोनों को मूव करके आप ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हो। बेजियर में खाली सिंगल लाइन आ जाता है आपका। ये हो गया आपका कि हम लोग बेजियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेजियर कॉर्नर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, 2 अलग अलग स्प्लाइन रहेगा तो उसको हम लोग फ्यूज़ कैसे करते हैं, उसको हम लोग फ्यूज़ कैसे करते हैं, उसको वेल्ड कैसे करते हैं, उसको देख लेते हैं। फ्यूज़ एंड वेल्ड, फ्यूज़ एंड वेल्ड क्या है, जैसे कि अभी जब मैं वर्टेक्स मोड में हूँ तो इसका ही ये जो एडिटेबल स्प्लाइन है उसका मैं वर्टेक्स ओनली सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका ओनली वर्टेक्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका जो वर्टेक्स है उसको मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेट मुझे ये दोनों को कनेक्ट करना है, ये दोनों को सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसका वर्टेक्स को भी सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको अटैच का ऑप्शन करना होगा। यहाँ पे अटैच में हम लोग पहले क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे, फिर अटैच को क्लोज कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको अटैच कर दिया इसके साथ, अभी मैं देखिए दोनों का वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों का वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये दोनों वर्टेक्स को सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखिए आपको क्या करना होगा, पहले वर्टेक्स मोड में ये दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे सर्च करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे में जाना होगा, देखिए आपको यहाँ पे मिलता है वेल्ड, कनेक्ट, इंसर्ट, फ्यूज, मेक फास्ट, इस तरह से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्यूज में क्लिक करेंगे। 2 पॉइंट्स, देन क्लिक फ्यूज। फ्यूज में जैसे ही क्लिक कर देते हैं ये एक सिंगल पॉइंट में आ जाता है। ये कनेक्ट नहीं हुआ है, ये अभी भी अलग अलग है, लेकिन होता क्या है कि जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो कम हो जाता है। ये दोनों पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है, आप कंट्रोल प्रेस करके दोनों को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे फ्यूज में अगर क्लिक कर देता हूँ तो सिंगल पॉइंट में आ गया। लेकिन इसको सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगेन दोनों को आपको सिलेक्ट करना होगा, दोनों को आपको सिलेक्ट करना होगा। ओके, देखिए जब भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, किस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ। और जब मुझे सिंगल एक एक ही वर्टेक्स को सिलेक्ट करना होगा तो मैं डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूँ। मेथड क्या है, अगर आप डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो खाली एक ही पॉइंट सिलेक्ट होगा जो कि ऊपर में है इसका। और जब इस तरह से विंडो सिलेक्शन लेते हैं सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैं विंडो सिलेक्शन ले जाता हूँ। सबसे पहले मैंने फ्यूज किया, देन यहाँ पे एक कमांड देखिए वेल्ड, यहाँ पे एक कमांड है वेल्ड, आपको वेल्ड में क्लिक कर देना है। जैसे ही वर्ल्ड में क्लिक करते थे देखिए आपको यहाँ पे बेजियर कॉर्नर का लाइन पॉइंट्स मिल जाता है या फिर इस लाइन मिल जाते हैं। तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो गया है। फिर से देख लेते हैं। लेट मुझे इसको और इसको भी कनेक्ट करना है। तो पहले दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे करेंगे फ्यूज, देन वर्ल्ड में क्लिक कर देंगे। जैसे ही वर्ल्ड में क्लिक कर देते हैं तो ये अभी सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो गई। इस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। जैसे इस तरह से बनाएं इसको, और एक मान लीजिए मैं आर्क बना लेता हूँ ऐसा। ठीक है, बाद में जैसे कि हम रोटेट वगैरह करना सीखेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें करना सीखेंगे तब आपको ये सबको अटैच करके रखना पड़ेगा। ये सबको जो है आपको अटैच करके रखना होगा। तो मिरर का जो कमांड है वो सब धीरे धीरे देखेंगे। तो हमको क्या करना है कि पहले हमको यहाँ पे अटैच सीखना है। अटैच कैसे करते हैं दो ऑब्जेक्ट को, देन इसके जो वर्टेक्स को हम लोग फ्यूज कैसे करेंगे, देन वेल्ड कैसे करेंगे। नेक्स्ट कमांड है आपका इंसर्ट। इंसर्ट क्या है, जैसे कि एक स्प्लाइन है आपके पास,
आपको मॉडिफाई में जाना है, वर्टेक्स मोड में जाना है। वर्टेक्स मोड में आपको यहाँ पे मिलता है इंसर्ट। इंसर्ट में क्लिक कीजिए, आप कहीं पे भी एक न्यू पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं। आप कहीं पे भी एक न्यू पॉइंट इसको प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, मैं फिर राइट क्लिक कर दिया, क्लिक क्लिक क्लिक। इस तरह से देखिए मैं जितना चाहे उतना पॉइंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। फिर राइट क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक मतलब कमांड एग्जिट हो जाता है। तो इंसर्ट से हम लोग न्यू पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका फ्यूज, वेल्ड एंड इंसर्ट। और एक आपका कमांड है फिलेट एंड चेम्फर। फिलेट में क्या होगा, किसी कॉर्नर में एक ऐसा पॉइंट में सिलेक्ट करने से नहीं होगा जहाँ पे कॉर्नर है। कॉर्नर में क्लिक करके आपके नीचे में देखिए यहाँ पे दिया है फिलेट एंड चेम्फर। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस दे देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 1 फीट एंटर कर देता हूँ, तो 1 फीट का ये फिलेट अप्लाई हो गया। आपको जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे फिलेट में आप रेडियस दे सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 फीट का दे देता हूँ, 2 फीट का ये एक फिलेट अप्लाई हो गया। हम लोग कभी कभी ऐसे भी करते हैं, बिना डिस्टेंस दिए डायरेक्टली आप यहाँ पे ये जो एरो की है बताया था, अब इसे क्लिक करके ड्रैग करते जा सकते हो। इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका चेम्फर, वो भी सेम ही है। पॉइंट को सिलेक्ट करो, आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 फीट एंटर कर देता हूँ, 1 फीट का एक चेम्फर अप्लाई हो जाता है। और एरो की में क्लिक कर देते तो इस तरह से ये चेम्फर अप्लाई। तो अगर आपको करना ये है, कुछ इस तरह से आप जो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ड्रॉ कीजिए। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद पहले बेजियर एंड बेजियर कॉर्नर प्रैक्टिस कर लीजिए कि एक पॉइंट को सिलेक्ट करके आप बेजियर कैसे बनाएंगे। देन ये जो पॉइंट का आप इस तरह से रोटेट कैसे करेंगे, इसका जो कर्वेचर में चेंज कैसे करेंगे, इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे कर्वेचर में कैसे चेंज करेंगे, बेजियर कॉर्नर कैसे बनाएंगे इसको, एंड इसका जो कर्वेचर में कैसे चेंज करेंगे। इतना होने के बाद और कुछ ऑब्जेक्ट बनाइए, और कुछ ऑब्जेक्ट बनाइए। मान लीजिए ऐसा मैंने कुछ बनाया और ऊपर में एक तो आर्क बना दिया ऐसा कुछ। ये दोनों को ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले किसी एक को हमको एडिटेबल स्प्लाइन करना होगा, फिर हम अटैच का काम करेंगे। क्योंकि अभी अगर मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ तो इसका वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं हो रहा है, दोनों का वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं होगा। अगर होगा तभी तो हम लोग इसको अटैच सॉरी वेल्ड कर सकते हैं। जब तक इसका वर्टेक्स सिलेक्ट वेल्ड नहीं होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब ये दोनों का वर्टेक्स अगर हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वेल्ड कैसे करेंगे। तो लेट मैं इसका जो सेगमेंट को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई सेगमेंट नहीं चाहिए। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे अटैच का काम करना होगा। तो यहाँ पे पहले अटैच में जाएंगे, इसको अटैच करके अटैच को बंद कर देंगे, मतलब अटैच को एग्जिट कर देंगे। फिर हम लोग वर्टेक्स मोड में जो है ये दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे कर दिए फ्यूज वेल्ड। ये दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके फ्यूज वेल्ड, ये होगा आपका फ्यूज एंड वेल्ड का काम, जहाँ पे कि हम लोग दोनों पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अभी ये पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ये होगा आपका फ्यूज एंड वेल्ड का काम। इस तरह से कुछ फ्यूज एंड वेल्ड करके देख लीजिए। इंसर्ट फिलेट एंड चेम्फर, इंसर्ट फिलेट एंड चेम्फर। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको मैंने कर दिया कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। इसका सारा वर्टेक्स में मुझे जो है कुछ रेडियस देना है, तो सारा वर्टेक्स को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं फिलेट में। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप 2 फीट के 3 फीट का मैं फिलेट दे देता हूँ, तो इस तरह से बन जाता है। कंट्रोल जेड किया, मान लीजिए फिलेट का रेडियस चेंज कर देता हूँ, 1 फीट कर देता हूँ। 1 फीट का रेडियस सभी में अप्लाई होगा। जैसे कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ। अगर मैं चेम्फर में दे देता हूँ 2 फीट, चेम्फर हो जाता है। ठीक है, एक बार इतना कर लीजिए, एक बार इतना कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हेलो हेलो सर, जी। मुझे वो कुछ नहीं जम रहा सर। हाँ जी। आज नहीं आ रहा मुझे। आज पहली बार एप्लीकेशन यूज़ किया है तो फिर जो विंडोज़ है कुछ भी नहीं समझ आ रहा मुझे।
ओके, आपको ये फर्स्ट 1-2 क्लास करना होगा तभी ये समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि सिलेक्ट कुछ जो व्यूज़ है पूरा। अभी देखिए, आप क्या कीजिए, ठीक है? हाँ, अभी आप क्या कीजिए, सब लोग अलग से काम कीजिए, ठीक है? मैं खाली ये सर को खाली बता देता हूँ, संजय जी को खाली मैं बता देता हूँ, ठीक है? अभी आप फर्स्ट आपका जो फर्स्ट क्लास का जो उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, हाँ, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ओके। तो ये जो इंटरफेस में यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ना बॉक्स, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है बॉक्स, सिलेंडर, ये सब दिया हुआ है। सबको एक ही बार पहले ड्रॉ कर लीजिए, लाइक ऐसे ऐसे मैंने एक बॉक्स स्क्वायर वगैरह ड्रॉ किया है सर ये इधर, ड्रॉ किया, लेकिन 2D का शेप से ड्रॉ किया है ना? हाँ, लेकिन क्या हो रहा है, 3D में कुछ नहीं आ रहा मुझे, सिर्फ 2D में दिख रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ 2D में ही दिख रहा है मुझे वो शेप्स। मतलब इस तरह से दिख रहा है क्या? नहीं, पर्सपेक्टिव में तो कुछ सिर्फ 2D का ही यहाँ पे दिख देखिए नीचे में आपका राइट साइड में कॉर्नर में यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, देखिए जूम एक्सटेंड्स ऑल सिलेक्टेड, इसको क्लिक कर दीजिए, सब कुछ आ जाएगा, रहा है। पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट करूँ? उसको क्लिक कर दीजिए, 2-3 बार कभी क्लिक करना पड़ता है। एक मिनट सर। जूम एक्सटेंड ऑल सिलेक्टेड एक कमांड होगा, जहाँ पे 100 लिखा है ना, उसके नीचे उसी रो का लास्ट कमांड, जूम एक्सटेंड ऑल सिलेक्टेड। आपने कुछ बनाया ना अभी? एक मिनट सर। पहले कुछ बना लीजिए। अब एक सर्कल और एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, लेकिन इसमें कुछ 3D नहीं, रेक्टेंगल तो आपको 3D में ऐसे ही रेक्टेंगल दिखाई देगा ना। आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाएंगे तभी आपको ये 3D जैसा दिखाई देगा। अब इसको मॉडिफाई में जाकर कुछ करना नहीं पड़ेगा, नहीं, लेंथ वेड्थ उसको एंगल आना उसको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले। पहले इसको एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करना पड़ता है। और जो रेक्टेंगल है उसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिर कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन में क्लिक कीजिए। और मैं स्क्रीन शेयर करूँ? कीजिए, कुछ मिनट। हेलो। ये लाइन डिलीट नहीं हो रही है। अभी आप क्योंकि एक कमांड के अंदर में है ना, बाहर आप भी नहीं एक होता। कमांड, आप देखिए राइट साइड में एक कमांड के अंदर में है, आप वर्टेक्स लिखा हुआ है ना, नीचे में वर्टेक्स जो लिखा है, वर्टेक्स में एक बार क्लिक कीजिए। हाँ, ओके, अभी सिलेक्ट कीजिए वो लाइन को, सिलेक्ट हो जाएगा।
सर हाँ बोलिए। 3D ऑब्जेक्ट कैसे लाना सर? मैंने सिर्फ 2D वाले लिए हैं कल जो देखे थे ना क्लास में, इसलिए मुझे सिर्फ 2D में दिख रहा है सर। यहाँ पे देखिए ना, बॉक्स लिखा हुआ, बॉक्स, स्फीयर, सिलेंडर, ये सभी चीज़। ऑब्जेक्ट टाइप ये नीचे से, ओके ठीक है सर। Got it. जैसे ही सबका प्रैक्टिस हो जाता है, ओके, जैसे जैसे सबका प्रैक्टिस हो जाता है, आप लोग एक काम कीजिएगा, वहाँ पे जो स्काइप में एक बटन होगा ना, रेज हैंड, जिसका इसका प्रैक्टिस, मतलब जिसका इसका हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जहाँ तक मैंने बताया है, अब रेज हैंड में खाली क्लिक कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि उनका कंप्लीट हो गया उनके। सर स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी जी। कैमरा सबका ऑफ कीजिए ना, कैमरा सब लोग ऑफ करके रखिए। थ्री का तो ऑब्जेक्ट आ गया है सर। कैमरा ऑफ ही है, किसी किसका ऑन हो जाता है ना उसको। हाँ बोलिए, आप क्या प्रॉब्लम हो रहा था आपको? पर मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे एक बार। रुकिए रुकिए, अभी एक जन कर रहे हैं, अभी वन बाय वन करते हैं, ठीक है। आई थिंक सबका जो प्रॉब्लम आ रहा है, सबका जो प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार मेरा स्क्रीन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है सबका जो प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार मेरा स्क्रीन देख लीजिए सब लोग, एक बार मेरा स्क्रीन देख लीजिए। एक बेसिक प्रॉब्लम जो आ रहा होगा आप लोगों को, क्या है देख लेते हैं, देखिए सब लोग मेरा स्क्रीन देखिए प्लीज काइंडली। ओके, तो जैसे कि हम कुछ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ओके, फिर मैंने साइड में रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आर्क ड्रॉ किया, ये सभी है ना ड्रॉ किया। जब हम कोई इरिटेबल स्प्लाइन के अंदर में जाते हैं, सबका ऑडियो भी ऑन कर दिया ना, माइक्रोफोन वगैरह सब कुछ ऑफ करके ही रखिए। तो जैसे ही हम किसी इरिटेबल स्प्लाइन के इनसाइड में जाते हैं, जैसे कि ये एक इरिटेबल स्प्लाइन है, इसका इनसाइड में मैंने चला गया, वर्टेक्स मोड में मैं चले जाता हूँ, तो अभी इसका खाली वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहा है। इससे बाहर कैसे जाएंगे? बाहर मतलब ये अभी इसको मुझे सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, इसके ऊपर काम करना है। तो जब हम लोग इसको सिलेक्ट करके रखते हैं, इससे बाहर कैसे जाएंगे? ये जो एडिटोरियल स्प्लाइन से बाहर कैसे जाएंगे? तो इसको एग्जिट करने के लिए या फिर आउटसाइड में जाने के लिए, ये जो एडिटोरियल स्प्लाइन है, इसे आउटसाइड में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, आपको ये राइट साइड में देखिए, ठीक है, ये जो राइट साइड में ये जो कमांड है, इसमें क्या एक्टिव है? आपका वर्टेक्स एक्टिव है कि आपका जो स्प्लाइन है या फिर सेगमेंट आपको जो है, ये तीनों में से क्या एक्टिव है? जो भी एक्टिव है उसमें एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे अभी वर्टेक्स एक्टिव है ना, वर्टेक्स में क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं इसको एडिटेबल स्प्लाइन कर देता हूँ, फिर इसका मैं सेगमेंट मोड में चला गया, इसका सेगमेंट के साथ कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इससे अभी बाहर कैसे जाएंगे? सो दैट किसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्टिव है उसमें एक बार क्लिक कर देंगे, या फिर ऊपर में जो एडिटेबल स्प्लाइन लिखा है, एडिटेबल स्प्लाइन में आपको एक बार क्लिक करना होगा, फिर आउटसाइड में क्लिक करना होगा, आप किसी को भी फिर एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सर। ठीक है, अभी हेमंत जी आप सुन रहे हैं क्या? आपका कुछ प्रॉब्लम है? आपका कंप्लीट हो गया या फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं? कंप्लीट हो गया। पंकज जी? कंप्लीटेड। ट्रिपल जी आपका हो गया क्या? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक नहीं कोई प्रॉब्लम। चल रहा है ना, ठीक है। हाँ जी सर, नहीं। स्नेहल जी बोलिए, आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हाँ आपको ठीक है। बताती हूँ।
दिख रहा है सर आपको मेरा स्क्रीन? अभी तक नहीं आया है। हाँ हाँ आ गया बोलो। दिख रहा है ना? सर मेरा कि नहीं, राइट क्लिक करने के बाद एडिटेबल स्प्लाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। और नहीं एक काम कीजिए ना, वहाँ पे जो राइट साइड में जो है ना एनेबल इन रेंडर और एनेबल इन व्यू, इसको पहले बंद कर दीजिए। अभी इसको मैंने यहाँ पे करके देखा था। हाँ हाँ उसको अनचेक कर दीजिए सबसे पहले चीज। हाँ ओके, इसको आप क्या करना चाहते हैं? तो ऑलरेडी एक एडिटेबल स्प्लाइन है ना? हाँ अभी है, लेकिन मैंने यहाँ पे जाके किया था राइट क्लिक करके, यहाँ पे नहीं हो रहा है। उसमें राइट क्लिक किया और एक कुछ बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, कुछ एक रेक्टेंगल बनाइए, साइड में कुछ बनाइए, टॉप व्यू में या फिर फ्रंट व्यू में बनाइए। तो हाँ पहले इसको कीजिए। हाँ इसको पहले सिलेक्ट कीजिए ना, सिलेक्ट नहीं हुआ है ना, सिलेक्ट नहीं हुआ। डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हो सिलेक्ट करने के लिए। हाँ राइट क्लिक कीजिए, हम सिलेक्ट, राइट क्लिक नहीं हुआ, हाँ, सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ। इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू, राइट क्लिक, पूरा नीचे दिखेगा, लिखा कन्वर्ट टू एडिट स्प्लाइन। हाँ हो गया। ठीक है सर। और सर मुझे कि नहीं, ये लाइन है ना, ये नहीं चाहिए, तो इसको हम इरेज नहीं कर सकते? उस सेगमेंट में जाके डिलीट कर देंगे ना। पहले इसका एडिट स्प्लाइन में जाओ, उसको सिलेक्ट करो, उसको क्लिक करो। सिलेक्शन मतलब ऐसा सिलेक्शन है, डायरेक्टली क्लिक करो, ठीक है, हो जाता है डायरेक्ट क्लिक। देन सेगमेंट मोड में जाओ, उसका सेगमेंट हो गया। ये एडिट स्प्लाइन है ऑलरेडी, इसको फिर से दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये ऑलरेडी एडिट स्प्लाइन है, एक बार हो चुका है तो आपको फिर से क्यों करेंगे। अब इसका सेगमेंट मोड में जाओ ना, राइट साइड में जो लिखा है ना वर्टेक्स सेगमेंट स्प्लाइन। हाँ हाँ हाँ, हाँ सेगमेंट। तो सेगमेंट में क्लिक करो, तो हाँ उसका सेगमेंट किया। को सिलेक्ट कर सकते, क्लिक करो उसका सेगमेंट जिसको हाँ डिलीट करना है। डिलीट, कीबोर्ड में जो डिलीट है ना। ठीक है सर। हाँ, जो वेट वगैरह ट्राई करो, ठीक है, फ्यूज वेट ये सब ट्राई करो एक बार। हाँ सर, किया मैंने। स्वप्निल जी आपका हो रहा है? हेलो हेलो हाँ स्वप्निल जी बोलिए। जी, मैं वो वापस से वो सॉफ्टवेयर कल इंस्टॉल कर दिया रहा, वो जो दूसरी लिंक दी थी, तो वो अभी स्टार्ट ओके, नहीं हो रहा है स्टार्ट नहीं हो रहा है। ना, वो स्टार्ट नहीं हो रहा। उसमें कुछ लाइसेंस की के विंडो आ रही है और उसको ट्राई का ऑप्शन आ रहा होगा ना, एंटर ट्राई सीरियल नंबर करना होगा। एक बार शेयर कर सकते हैं क्या आप? आपका ये स्क्रीन क्लास के शेयर कीजिए बाद ना कर। मैं अभी कर देते हैं, 2 मिनट का काम है आपका, प्रैक्टिस एटलीस्ट कर पाएंगे ना। नहीं तो आप एनडीएस पे कनेक्ट कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ। एनडीएस पे कनेक्ट करेंगे तो एनडीएस पे कनेक्ट कर लीजिए, एनडीएस। ठीक है, तूफान जी आपका हो रहा है? हेलो तूफान जी, ये मैंने मेरी वेदमूर्ति जी। डेस्क की आईडी दी। विवेक जी आपका हो अरे सर रहा है? सर वो वेट क्या बोली? थोड़ा सा रुकिए ना।
हेलो जस्ट जस्ट ठीक है। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर, वो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद जो फिलेट कमांड है, हाँ कैंपर और फिलेट, वहाँ हाँ पे हाँ, कुछ नहीं आ रहा, वो डार्क नहीं सिलेक्ट नहीं हो रहा वहाँ पे। नहीं नहीं, कन्वर्ट टू आपको पहले सुनिए एडिट ना, के बाद। पहले इसको जैसे रेक्टेंगल बना दिए। हाँ रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको मॉडिफाई में जाकर के इसको जैसे मैंने कर दिया एडिटेबल स्प्लाइन, ठीक है। हाँ फिर आपको आपको वर्टेक्स मोड में जाके सारा वर्टेक्स ऐसे सिलेक्ट करना होगा। हाँ फिर नीचे में जाकर के यहाँ पे जो फिलेट दिया है, फिलेट में अगर आपने 1 फीट एंटर कर दिया तो 1 फीट का फिलेट अप्लाई होगा। सर, सिलेक्ट करने के बाद वो सर्कल आ रहा है सर। सिलेक्ट करें सर्कल हो जा रहा है क्या? सर्कल आ रहा है सिलेक्ट हाँ, करने तो के बाद। क्योंकि आपका जो रेक्टेंगल का साइज बहुत बहुत छोटा है, आप जो रेक्टेंगल बना रहे हैं इसका साइज थोड़ा सा आप बड़ा करके कीजिए। मान लीजिए इसका जो साइज है, जैसे कि अभी देखिए मैंने कितना बनाया इसको, 10 फीट बाय 22 फीट का बनाया है। इसमें अगर मैं 2 फीट का देता हूँ तो मुझे अच्छी तरह से दिखाई देगा। अगर इसको मान लीजिए मैं 2 फीट वाला बना देता हूँ, बहुत छोटा सा बना देता हूँ। नहीं, वो प्रॉब्लम आ रहा है जब सिलेक्ट कर रहे हैं ना अपन। हाँ हाँ, सिलेक्ट करने के टाइम पे वो तुम्हारा रेक्टेंगल सिलेक्ट, तो वो सर्कल आ रहा है ऐसा क्लिक करने के बाद। एक बार शेयर करो ना, देखते शेयरिंग करोगे? सिलेक्ट करें शेयर ना। कीजिए, नहीं हाँ तो किया नहीं तो थोड़ा। एनी डेस्क कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो एनी डेस्क कीजिए। एक बार शेयर करके देखिए आपका स्क्रीन। विवेक जी आपका स्क्रीन शेयर करो, नहीं तो मुझे एनी डेस्क का आईडी दे दो। 2 मिनट 2 मिनट दे रहा। सेंड किया है। ओपन कीजिए 3ds मैक्स। कैसे कर रहे हो बताओ मेरे को। किया ओपन ही। हम्म। ये थोड़ा रुको, थोड़ा स्लो हो रहा है ना थोड़ा सा। अरे नहीं, आपको सिलेक्शन चेंज हो गया है, आपका सिलेक्शन चेंज हो गया, थोड़ा सा रुकिए ना, थोड़ा सा मुझे माउस दे दीजिए। ऊपर में देखिए जो मूव है ना, मूव के जस्ट साइड में है। ओके, थोड़ा सा मेरा स्क्रीन देख लो सब लोग। सब लोग थोड़ा सा मेरा स्क्रीन देख लीजिए। जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, किसी किसी प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे, देख लीजिए मेरा स्क्रीन देख लीजिए सब लोग। कभी कभी जब हम लोग सिलेक्शन ले रहे हैं ना, तो किसी किसी का ऐसे सर्कल आ जा रहा है, किसी किसी का जो है इस तरह से लाइन्स आ जा रहे हैं, एक तरह से हो नहीं रहा है, ठीक है। किसी किसी का जो है ऐसे कुछ हो रहा है, और किसी किसी का जो है ऐसा सर्कल आ जा रहा है, सिलेक्ट करो तो ठीक तरह से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऐसा एक सर्कल टाइप का कुछ आ रहा है। आपको क्या करना होगा, देखिए जहाँ पे मूव का बटन है, जहाँ पे मूव का बटन है इसके जस्ट साइड में आपको यहाँ पे देखिए एक मिलता है विंडो और क्रॉसिंग, उसके जस्ट साइड में मिलता है पेंट सिलेक्शन रीजन, प्लस ये बटन पेंट सिलेक्शन रीजन में। जैसे हम लोग क्यू प्रेस कर देते हैं ये चेंज हो जाता है, क्यू प्रेस करते हैं तो 2-3 बार प्रेस करने से ये चेंज होते जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेरा जो माउस जहाँ पे है ना, कर्सर जहाँ पे, वहाँ पे देखिए जैसे मैं क्यू प्रेस कर रहा हूँ ये चेंज हो रहा है। तो आपको इसलिए क्यू प्रेस करते करते इसको रेक्टेंगल में रखना है। अभी जैसे रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है, ऐसे रेक्टेंगल में रखना है।
तो इस तरह से आपको रेक्टेंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है विवेक जी, उसको करके देखिए एक बार। जिनका नहीं हुआ है अभी तक, जिनका नहीं हुआ है खाली वो रेज हैंड में क्लिक कर दीजिए ना, कुछ अगर प्रॉब्लम है या नहीं हुआ है तो। करेक्शन हो गया सर इसमें, अभी हो रहा है। हो रहा है ना अभी? हेलो सर। जी। अभी वो आ गए सर, थोड़ी शेप लाया, उसमें फिर कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर दिया, लेकिन जब वर्टेक्स में गए तब कुछ हो नहीं रहा सर, आगे कैसे चेंज नहीं हो रहा सर। आपको वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है ना? हाँ सिलेक्ट किया सर। जैसे आपने ऐसा बना दिया क्या, लाइन से मान लीजिए ऐसा बना दिया? रेक्टेंगुलर बना दिया मैंने, रेक्टेंगल लिया 2D में। हाँ मान लीजिए जैसे रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद इसको राइट क्लिक करके एडिटेबल स्प्लाइन कर दिए। हाँ कर दिया, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन किया। हाँ फिर आपको यहाँ पे जाके इसको एक्सपेंड करना है ना, हाँ, वर्टेक्स को आ सिलेक्ट गया। करना है। हाँ सिलेक्ट किया सर। हाँ तो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके जैसे कि मान लीजिए इसको मूव का कमांड लेते हैं तो इसका आप मूव कर सकते हैं। मूव का कमांड लेना होगा सर। हाँ यहाँ पे जो मूव का कमांड है ना, मूव लेंगे तो उसको मूव करके साइड में रख सकते हैं। ओके, फिर एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा सर वो ऐसे हाँ स्क्वायर एक बार वगैरह। इसको सिलेक्ट कर देना पड़ेगा, सिलेक्ट करके आराम से इसको मूव कर सकते हैं सर। ओके ओके सर। ठीक है, और बाकी का जो कमांड है उसको धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जो हाँ ठीक, आज जो सिखा रहे हैं। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में जाते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि ये हो गया आपका वर्टेक्स। ठीक है, हम लोग वर्टेक्स से रिलेटेड जो कमांड्स कर लिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेगमेंट से रिलेटेड क्या क्या कमांड है। तो सेगमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग खाली एक ही कमांड यूज़ करते हैं जो कि हो गया डिवाइड का। हम खाली एक ही कमांड यूज़ करते हैं जो कि हो गया डिवाइड। सबका माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए ना, माइक सबका ऑफ कीजिए। जी मैं आपका माइक ऑफ कर दे रहा हूँ, ऑन मत कीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि सेगमेंट में क्या है, एक ऑप्शन आपका डिवाइड का ऑप्शन है। तो जैसे कि मैंने मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, मॉडिफाई में चले जाते हैं, हम चले जाते हैं यहाँ पे सेगमेंट मोड में। एक सेगमेंट को सिलेक्ट करो, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, देखिए थोड़ा सा पूरा नीचे में जाना होगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिवाइड का। उसको कितना डिवीजन करना चाहते हैं, मान लीजिए 5 क्लिक करके यहाँ पे डिवाइड में क्लिक कर देते हैं तो देखिए ये 5 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, 5 पॉइंट्स यहाँ पे डिवीजन आ जाता है। तो फिर मैं वर्टेक्स मोड में जाके इसको चेंजेस कर सकता हूँ, मान लीजिए एक एक को छोड़ के सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको मूव कर देते हैं तो देखिए ऐसा मैंने कुछ रेक्टेंगल बनाए, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर दिया। फिर हम चले जाते हैं सेगमेंट मोड पे, इस सेगमेंट को सिलेक्ट किया हमने, नीचे में जाकर के इसको हम लोग डिवाइड में क्लिक कर देंगे, पूरा नीचे में आपको मिलेगा डिवाइड। जितना डिवीजन लेना है सिलेक्ट करके डिवाइड में क्लिक कर दो, सेगमेंट को सिलेक्ट करो डिवाइड में क्लिक कर दो, हम इस तरह से कर सकते हैं। फिर हम लोग वर्टेक्स वगैरह इस तरह से चेंज कर सकते हैं या फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग खाली डिवाइड का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका कमांड हो गया स्प्लाइन। स्प्लाइन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्प्लाइन थोड़ा सा अच्छे से देखिए। स्प्लाइन में एक कमांड है वो हो गया आपका आउटलाइन। स्प्लाइन में एक कमांड है जिसका नाम है आउटलाइन। तो जैसे कि मान लीजिए मैं लाइन से ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, मॉडिफाई, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ स्प्लाइन मोड में, क्लिक कीजिए, पूरा स्प्लाइन एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग पूरा नीचे में जाएंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए एक कमांड है आउटलाइन। आउटलाइन में क्लिक कर देते हैं, देन आप आउटलाइन में डायरेक्टली क्लिक करके भी यहाँ पे ऐसे मूव कर सकते हो। देखिए मूव करेंगे तो एक ऑफसेट क्रिएट होता है इसका। या फिर
आप यहाँ पे डिस्टेंस भी दे सकते हो 1 फीट का कि 10 इंच कैसे दे देते हैं तो ये डिस्टेंस भी क्रिएट हो जाता है। आप कुछ भी बनाते हो, जैसे हमने एक आर्क बनाया, इसको मैंने कर दिया पहले कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, मॉडिफाई, हम चले गए स्प्लाइन मोड में, एक स्प्लाइन को सिलेक्ट किए, यहाँ पे हम चले गए आउटलाइन, यहाँ पे डिस्टेंस अगर देता हूँ तो देखिए आउटसाइड में नहीं तो इनसाइड में हम लोग ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका आउटलाइन का कमांड। नेक्स्ट आपका कमांड होगा मिरर। तो हम लोग स्प्लाइन मोड में जाते हैं, स्प्लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा स्प्लाइन सिलेक्ट हो गया। जस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए मिरर का कमांड, मिरर लिखा हुआ है, मिरर में क्लिक कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। जब आप पहली बार मिरर में क्लिक करेंगे, तो कुछ ऐसा होगा, देखिए इसको सिलेक्ट किए और जब आप मिरर में क्लिक करते हैं तो ऐसा हो रहा है, कोई कॉपी नहीं हो रहा है, यही सेम जो ऑब्जेक्ट है ये आपका मिरर हो जा रहा है, ये उल्टा हो जा रहा है। तो जहाँ पे मिरर का कमांड है, देखिए यहाँ पे क्या क्या, एक है मिरर, दूसरा हो गया उसका डायरेक्शन, ये फर्स्ट जो है, ये सेकंड जो है इसका डायरेक्शन हो गया। नीचे में एक ऑप्शन है, वो हो गया आपका कॉपी करने के लिए। अगर हम लोग इसको कॉपी ऑन कर देते हैं तो डुप्लीकेट बनेगा, और कॉपी ऑफ कर देते हैं तो डुप्लीकेट नहीं बनेगा। यानी का मतलब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, खाली मिरर में करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ओनली खाली ऑपोजिट हो जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं कॉपी को सिलेक्ट करके फिर मिरर में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट बन रहा है। इसको मैं से साइड में मूव कर सकता हूँ। दोनों को सिलेक्ट कर दिया, अभी मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, मिरर वर्टिकल कर देता हूँ, फिर मिरर में क्लिक कर देते हैं तो नीचे की तरफ मूव करके रख सकते हैं। तो आपको मिरर लेना होगा, आपको डायरेक्शन चेंज करना होगा, कॉपी ऑन करना होगा, तभी आप इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या देखे हैं। आपको जाना होगा सेगमेंट मोड में। सेगमेंट में हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं देख लीजिए थोड़ा सा। हम लोग आउटलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, स्प्लाइन मोड में जाके स्प्लाइन को सिलेक्ट करके आउटलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, एंड मिरर कैसे करते हैं। पहले इतना एक बार कर लीजिए, फिर मैं आपको बाकी कमांड दिखाता हूँ। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, खाली यही एडिट टूल्स स्प्लाइन खाली पढ़ेंगे। कल से हम लोग इसका यूज़ करके मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे। इतना एक बार देख लीजिए, सब लोग एक बार कर लीजिए। सर 90 डिग्री लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको शिफ्ट प्रेस करके लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले शिफ्ट को दबा के रखिए। ओके सर। सर लाइन जब सिलेक्ट कर रहा हूँ ना तो हेलो, हाँ बोलिए। तो एक कर्व आ रहा है सर लाइन के जॉइंट पर, सीधा Okay. नहीं कर्व आ रहा है। हाँ हाँ, देखिए जब लाइन को क्लिक करते हैं ना, हाँ तो थोड़ा सा नीचे में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनिशियल टाइप, ड्रैग टाइप, हाँ, दोनों को रख लीजिए, कॉर्नर एंड कॉर्नर कर दीजिए दोनों को। कॉर्नर कॉर्नर। इनिशियल टाइप कॉर्नर, ड्रैग टाइप को कॉर्नर कर दीजिए। ओके। फिर से बताइए सर ये।
जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन में क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आपको मिलता है इनिशियल टाइप और ड्रैग टाइप। इस दोनों को आपको कॉर्नर एंड कॉर्नर रख देना है। कॉर्नर एंड कॉर्नर रखेंगे तो इस तरह से बनेगा। और इसको अगर आप स्मूथ बना देते हैं तो कोई कैसे ड्रैग कर देते हैं, ऐसे स्मूथ बन जाता है, ऐसे कर्व बन जाता है। सर यहाँ पर अभी विंडो हमको नहीं ऐसे आ कर्व रही, क्या नहीं हो रहा है? वो विंडो नहीं आ रहा इधर कौन सा कॉर्नर। विंडो? अभी जो आपने बताया था ना वो कॉर्नर अब आपको पहले लाइन में क्लिक करना होगा। लाइन में जैसे ही क्लिक करते हैं आपको देखिए नीचे में आ रहा होगा। नहीं सर, या फिर आपका अगर बंद हो गया तो देखिए एक यहाँ पे लिखा होगा क्रिएशन मेथड लिखा होगा। एक मिनट सर, कहाँ पर क्रिएशन मेथड? लाइन को क्लिक करेंगे ना, लाइन को सिलेक्ट हाँ करेंगे तो नीचे में आ रहा होगा क्रिएशन मेथड। ओके सर। इसमें देखिए होगा। ये इनिशियल टाइप और ड्रैग टाइप में क्या फर्क है? तो देखते हैं बताएंगे। ठीक है। अभी आ मैं गया स्टार्टिंग सर। से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ। पहले हम लोग कुछ जो भी प्रॉब्लम होता है ना, प्रॉब्लम पहले हम लोग धीरे धीरे करके फेस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, अच्छा रहेगा। यहाँ तक हो गया। डिवाइड का कैसे करेंगे, मिरर कैसे करेंगे? सर मुझे डिवाइड नहीं आ रहा है करने का। हाँ, आपको पहले सेगमेंट मोड में जाना पड़ेगा ना। जैसे लाइन बना दिए, मैंने फिर आपको आर्क जाना भी होगा यहाँ लगा पे सेगमेंट मोड। ठीक है, आर्क भी बना दिए, कोई इशू नहीं है। आर्क बना लीजिए पहले। देख लीजिए पहले इस तरह से आपने आर्क बनाया। हाँ आर्क बनाने के बाद इसको एडिटोल स्प्लाइन कर दिए। हाँ। फिर आप सेगमेंट मोड में गए, एक सेगमेंट को सिलेक्ट किए। पूरा नीचे देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा डिवाइड का ऑप्शन। नंबर ऑफ डिवीजन लेके डिवाइड में क्लिक कर दीजिए बस। अच्छा, और नंबर ऑफ पूरा डिवीजन करना है? डिवाइड में क्लिक। पूरा नहीं हो सकता है ना, ये हर एक एक स्प्लाइन वाइज होगा। अच्छा। इसमें से आपका स्प्लाइन वाइज ही होगा। तो डिवाइड एक करने से दो भाग होता है? हाँ, एक सिंगल पॉइंट आ जाता है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नहीं, एक सेगमेंट में डिवाइड वन करते हैं तो दो पार्ट में हम्म। कन्वर्ट होता है ना? हाँ हाँ, दो पार्ट हो जाएगा। दो करेंगे तो चार होगा? हाँ, दो करेंगे तो क्या बोलते हैं कि नहीं, दो करेंगे तो तीन अलग अलग सेगमेंट बन जाएगा ना। ओके। अगर हम लोग यहाँ पे दो डिवाइड, दो पॉइंट यहाँ पे करते हैं तो आपका तीन सेगमेंट्स मिल जाएगा। ओके सर। सर रेक्टेंगल लेने के बाद एडिटेबल स्प्लाइन कर दिया, हाँ, आगे वो स्प्लाइन सिलेक्ट नहीं हो रहा सर। आप सेगमेंट। आपको स्प्लाइन का मोड में जाना पड़ेगा। पहले स्प्लाइन का मोड में जाएंगे कि सेगमेंट का मोड में जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे ना, तभी सिलेक्ट होगा।
मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी सी देखिएगा। एक जो अपन जी लाइन ले रहे हैं और शिफ्ट दबा हाँ हाँ के लाइन यदि लेते हैं तो वो स्ट्रेट आनी चाहिए, जी जी बट वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट दबा के लेने से कर्व टाइप से हो रही है। हाँ ओके ठीक है, देख लीजिए सबका। सब लोग थोड़ा सा देख लीजिए ना इसको, मेरा स्क्रीन देख लीजिए सब लोग। अभी जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट टाइम जैसे अभी हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देखिए हम लोग को जैसे आदत होता है, जैसे ऑटोकैड में काम करते हैं कि अलग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो हम लोग लाइंस कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्लिक नहीं करते, हम लोग क्लिक करके माउस को दबा के रखते हैं, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखते हैं, देन माउस को मूव करते हैं। ये एक प्रैक्टिस रहता है हमारा। ठीक है, हम लोग फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट ऐसा नहीं क्लिक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किए, देन सेकंड पॉइंट पे माउस को लेफ्ट क्लिक को दबा के रखते हैं, फिर ड्रैग कर देते हैं। इसको बोलते हैं ड्रैग। तो जब हम लोग 3ds मैक्स में ड्रॉ कर रहे हैं, जब हम लोग 3ds में से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो नीचे में कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन आ जाता है। मेरा थोड़ा ये आपके स्क्रीन देख लीजिए ना। स्क्रीन हेलो, में दिख रहा है। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर। हाँ मेरा कोई शेयरिंग मत कीजिएगा, ठीक है, आप अपना स्क्रीन कोई भी शेयरिंग मत कीजिएगा। तो जब भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट ऐसे क्लिक नहीं करते, जैसे अभी मैं जैसे कर रहा हूँ। यानी फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, माउस छोड़ दिया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया, माउस छोड़ दिया। हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। लेकिन बहुत लोग का आदत होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं, सेकंड पॉइंट में से ड्रैग कर देते हैं, मतलब खींच देते हैं, मतलब लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके माउस को ड्रैग कर देते हैं इस तरह से। तो 3ds में इसमें सेटिंग्स रहता है, अगर आप उसको ड्रैग कर दो तो ये बन जाएगा कर्व, और अगर सिंगल क्लिक करोगे तो ये आपका कॉर्नर बनता है। तो अभी हमको कर्व नहीं बनाना है, ठीक है। तो जैसे आप लाइन में क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको देखिए मैसेज मिल, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएशन मेथड, इसको एक्सपेंड कीजिए, इनिशियल टाइप स्मूथ या फिर कॉर्नर। अगर मैं इसको स्मूथ बना देता हूँ तो क्या हो जाएगा, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये स्मूथ होकर ही स्टार्ट होता है, मैं ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ पूरा स्मूथ होकर ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग इसको कॉर्नर रखेंगे क्योंकि हमको अभी सीधा सीधा पहले बनाना है। ड्रैग टाइप को अगर मैं कॉर्नर रख लेता हूँ तो क्लिक करके ड्रैग करने से भी ये क्या होगा, कॉर्नर ही बनेगा। लेकिन अगर हम लोग ड्रैग टाइप को स्मूथ बना लेते हैं तो क्लिक करके अगर मैं ड्रैग कर देता हूँ तो स्मूथ बन जाएगा। अगर खाली क्लिक करता हूँ तो कॉर्नर बनेगा, क्लिक करके माउस को थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ तो ये आपका कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इनिशियल टाइप को रखना है कॉर्नर, ड्रैग टाइप को रखना है कॉर्नर। ये दोनों को कॉर्नर रख के ही आप यहाँ पे काम कीजिए, देखिए आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे आप। ओके सर। नो नो। हेलो। हेलो जी बोलिए। जैसे आपने किसी लाइन को वो जैसे एक दूसरा वो है, कोई अपन ने जैसे रेक्टेंगल बनाया है, कोई लाइन बनाया है, तो उसको ऐड करने के लिए क्या बताया था आपने, ज्वाइन अटैच अटैच। अटैच। हाँ, आपको एक तो एडिट टूल्स लाइन को सिलेक्ट करना होगा, देन आपको ठीक। जो मॉडिफाई में जाना होगा, वहाँ पे आपको अटैच में क्लिक करना होगा, देन सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर अटैच को आपको क्लोज कर देना होगा। फिर से अटैच में क्लिक कर दें तो वो क्लोज हो जाएगा अटैच।
सर आर्क कमांड या फिर भी सर्कल आ रहा है। आपको भी बताना है इसको, आपको इसको रेक्टेंगल रखना है। 2-3 बार क्यू क्यू प्रेस करते जाइए, क्यू 2-3 बार प्रेस करते जाएंगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। जैसे ही रेक्टेंगल हो जाता है आपको सर्कल नहीं जी आएगा अब। सर, 2D वाला जो है ना कमांड स्प्लाइस में, हाँ, आर्क आर्क सेलेक्ट करने के बाद सर्कल आ रहा है सर। स्क्रीन शेयर करेंगे एक बार। हाँ सर। ये आर्क कमांड लिया, अभी आ रहा है सर। सर ठीक। इतना अगर हो गया तो बोल दीजिए, नेक्स्ट कमांड में हम लोग जाएंगे। हाँ हाँ सर, हो गया। हो गया है सर। ऐसा इनका ऐसा कोई है जिनका नहीं हुआ? आउटलाइन मिरर ये भी कर लिया ना सब लोग? आउटलाइन एंड मिरर भी कर लिया ना? ऐसा कोई है जिनका नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है? मैसेज कर दीजिए अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो। आ, 2020 और 17 में कुछ कमांड्स में फर्क है क्या? नहीं नहीं नहीं, सेम है। वो अटैच की कोशिश कर रहा हूँ बट मुझे दिख नहीं रहा है। आपने स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? मैक्स आई ओपन क्या? कीजिए। हाँ हाँ, मैक्स ओपन कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं ये इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैक्स, आपको मैक्स नहीं हुआ है। आप जब स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो डेस्कटॉप को शेयर कीजिए, सब कुछ आएगा। हाँ हाँ, आ गया अभी। ठीक है ठीक है, आ गया था वो थोड़ा सा लेट में। शेयर कीजिए अभी। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, रुकिए, अभी एक जन क्वेश्चन पूछ रहे कुछ। जी बोलिए। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया हाँ इसको, हाँ हाँ अब मान लीजिए मेरे को इसके साथ में ऐड करना है, यदि ये नीचे एक सर्कल हाँ, है तो नीचे में इस पे स्क्रॉल कीजिए ना। जी। नीचे में जो जो नीचे में जो कमांड्स है ना, राइट हाँ साइड में जो नीचे में है, ठीक है, यहाँ पे इसको स्क्रॉल कीजिए, पूरा पूरा नीचे में जाएगा, पूरा नीचे में आपको मिलेगा। देखिए देखिए अटैच वहाँ ये। पे अटैच। ओके। अटैच में क्लिक करके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक कीजिए, फिर से अटैच पे क्लिक कर दीजिए। अटैच बंद हो जाएगा। नहीं तो बाई मिस्टेक कुछ भी अटैच हो सकता है इसके साथ। जहाँ पे अटैच है ना वहाँ पे फिर से क्लिक कर दीजिए। अटैच का अटैच कमांड में कर फिर से कर। अटैच अटैच की कमांड में मैंने क्लिक किया हम्म। है ना, ये अटैच अभी तो ऑन कर बंद हो गया। दिया। हाँ, अभी हाँ, ऑन कर लिया। ऑन अभी मैंने ये क्लिक। इस ये सिलेक्ट तो नहीं अटैच हो गया है शायद तक, मुझे लगता है अटैच हो गया हो। नहीं हुआ नहीं है। हो सिलेक्ट गया है, करो। अटैच हो गया है तो। अच्छा हो मुझे गया तो है। दिख रहा है अटैच हो गया है। सब कुछ साथ में सिलेक्ट हो रहा है ना, देखिए बाहर में क्लिक कीजिए, आउटसाइड में कहीं पे क्लिक कीजिए, आउटसाइड में कहीं पे क्लिक कीजिए, हाँ स्क्रीन में। हाँ, फिर से क्लिक कीजिए लाइन को, देखिए सब कुछ सिलेक्टेड होगा। ओके। ठीक है, तो वो अटैच हो गया है। ओके, अटैच होने के बाद में यदि हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो सब में से एक साथ होंगे। हाँ, ऐसे ही जो ना? भी चेंजेस मतलब जैसे कि हम लोग साथ में जो है फ्यूज कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। ओके। ठीक है, 2 पॉइंट को हम लोग फ्यूज एंड वेल्ड कर सकते हैं। जैसे उस टाइम हम लोग बना रहे थे ना, जैसे मान लीजिए मुझे एक आर्च, एक जब आर्च ओपनिंग रहता है ना, आर्क ओपनिंग उसको बनाना है मुझे पहले। ठीक है, आर्च ओपनिंग बनाना है। जी। वो हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा, फिर मुझे एक आर्क ड्रॉ करना होगा। लेट मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अभी ये दोनों को जोड़ना होगा, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग कर देंगे इरिटेबल स्प्लाइन। ये दोनों को पहले अटैच करना होगा। अटैच करने के बाद ये जो सेगमेंट को डिलीट कर देंगे। लेकिन स्टिल ये दोनों अलग अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि हम लोग अटैच किए हैं तो साथ में सिलेक्ट हो रहा है खाली। फिर हमको ये जो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसको करना होगा फ्यूज वेल्ड। ये दोनों को भी सिलेक्ट करके हमको करना होगा फ्यूज एंड वेल्ड। तभी इस तरह से एक ड्राइंग हमको मिलेगा।
लास्ट एक कमांड देख लेते हैं, ट्रिम एंड एक्सटेंड। एक कमांड हम लोग देख लेते हैं, ट्रिम एंड एक्सटेंड। तो इसका जो ट्रिम एंड एक्सटेंड कैसे यूज होता है, देखिए माइक्रोफोन सबका ऑफ कर दीजिए ना काइंडली, माइक्रोफोन सबका ऑफ कीजिए, आपको ऑफ कर देंगे। ओके, देखिए जिसे मैंने ऐसा एक रेक्टेंगल बनाया और लेट में ऐसा कुछ लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ जिसको मुझे ट्रिम करना है। ऑटोकैड में हम लोग क्या करते हैं यार, उसे ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको दोनों को सेम एडिटेबल स्प्लाइन में रखना होगा, मतलब आपको दोनों को अटैच करना होगा। ये दोनों को अटैच करेंगे, फिर हम लोग स्प्लाइन मोड में जाएंगे, तभी आपको जो है यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिम एंड एक्सटेंड, पूरा नीचे मिलता है। अगर मैं ट्रिम में क्लिक कर देता हूँ, जिसको क्लिक करूँगा वो आपका ट्रिम हो जाएगा। उसको हम लोग ट्रिम करेंगे, उस तरह से ट्रिम हो सकते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया और एक सर्कल बना देते हैं और एक ऐसा रेक्टेंगल बना दिया। तो सबसे पहले ये सबको मुझे लाइन में जाके अटैच करना होगा। दोनों को अटैच करके फिर मैं चले जाता हूँ यहाँ पे स्प्लाइन मोड में, फिर हमको यहाँ पे मिल जाता है ट्रिम का कमांड। फिर हमको जो नहीं चाहिए उसको हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसका इनसाइड को सबको ट्रिम करना है, ट्रिम हो गई। इसका आउटसाइड को सबको ट्रिम करना है, ऐसा ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग ट्रिम करते हैं, ये जो पॉइंट है ये ज्वाइन नहीं हो जाता है। ये पॉइंट जो है वो ज्वाइन नहीं हो जाता है, आपका अलग अलग ही रहता है। जहाँ जहाँ पे हम लोग ट्रिम किया है ना, देखिए सब कुछ अलग अलग है। इसको हमको क्या करना होगा, बेटर होता है वर्टेक्स मोड में जाएंगे, सिलेक्ट एवरीथिंग, सभी वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एक बार हम लोग वेल्ड कर देते हैं। फ्यूज नहीं करेंगे, फ्यूज करके तो ऐसा हो जाएगा सब पॉइंट सिंगल पॉइंट में आ जाएंगे। हम लोग खाली सबको सिलेक्ट करके वेल्ड में क्लिक कर देंगे, तो जो भी पास पास में है ना, सब कुछ आपको वेल्ड हो जाएगा। जितना सब कुछ वेल्ड हो सकता है वो सभी वेल्ड हो गया। देखिए जब भी आप ट्रिम यूज करते हैं, ट्रिम यूज करने के बाद एक बार आप वेल्ड करके ट्राई कर लीजिएगा। ये फ्यूज वाला वापस कराए तो क्या हो गया था? जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से कुछ एक ड्राइंग बनाता हूँ, इसको मुझे ट्रिम करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको करना होगा एडिटेबल स्प्लाइन। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ अटैच में, इसको क्लिक करके अटैच को बंद कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग चले जाते हैं स्प्लाइन मोड में, जहाँ पे हम लोग ट्रिम करेंगे। तो मैं ट्रिम का ऑप्शन लिया है, जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने ट्रिम कर दिया, क्लीन हो गया। ट्रिम को बंद कर देते हैं। लेकिन ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, मतलब ये अलग है, ये अलग है अभी, क्योंकि जब हम लोग ट्रिम करते हैं ना, तो ये वेल्ड नहीं होता है। जहाँ जहाँ से हम लोग इसको ट्रिम किया है ना, ये अलग अलग ही रहता है। आपको वर्टेक्स मोड में जाके ये सारा वर्टेक्स को सिलेक्ट करके आपको वेल्ड करना होगा। तो जो भी पास पास में है, अभी देखिए ये वेल्ड हो गया है, ये पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। ओके, तो एक्सटेंड के लिए हमको क्या करना होगा देख लेते हैं। अगेन मान लीजिए ऐसा कुछ लाइन है, यहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो ये एक्सटेंड नहीं कर सकते हम लोग। अभी अगर मैं स्प्लाइन मोड में जाता हूँ, एक्सटेंड लेके जाता हूँ, तो इसको एक्सटेंड कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सभी अटैच नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ मुझे इसको अटैच करना होगा। अटैच में क्लिक किए, इसको अटैच कर दिया, अटैच को मैंने बंद किया। फिर मैं यहाँ पे चले जाता हूँ एक्सटेंड, इसको क्लिक कर देते हैं। देखिए अभी देखिए इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। आपको इसको जो 50% से ज़्यादा जिस तरफ इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं ना, वहाँ पे क्लिक कर देना पड़ेगा। ये एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंड होगा, इसके बाद तो कुछ नहीं है और एक्सटेंड नहीं होगा। इधर भी कुछ नहीं है, ये एक्सटेंड नहीं होगा। इसको भी वेल्ड करना पड़ेगा। इसको तो वेल्ड नहीं कर सकते किसी के साथ, यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है, तो इसको हम लोग वेल्ड नहीं कर पाएंगे। देखते हैं वेल्ड कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा, धीरे धीरे करके बताएंगे आपको। ठीक है, तो अभी इतना ही बार ट्रिम एक्शन थोड़ा सा कर लीजिए अभी। ठीक है, और आज हम लोग इतना रखेंगे।